चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को जा रहा हूं एक बेहतरीन कंसेप्ट एवं बेसिक कंसेप्ट बतलाने। ठीक है दोस्तों, इसलिए मेरे वीडियो को जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए आप लोग। ठीक है, चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में खास बात होने वाली है। दोस्तों, क्या होने वाली है? आपसे बेहतरीन कंसेप्ट की ओर मैं चल रहा हूं, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत से स्टूडेंट को यहाँ तक बहुत दिक्कत होती है, परेशानी होती है केमिस्ट्री को पढ़ने में। केमिस्ट्री किस तरह से पढ़ा जाता है, किस तरह से सूत्र को याद किया जाता है, बहुत सी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ता है हमारे आगे। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं उस आपकी परेशानी को दूर करने आया हूँ दोस्तों आज। ठीक है, आइए केमिस्ट्री की सीरीज में मैं चल रहा हूँ आपके साथ हूँ। दोस्तों, मैंने लिखा है रासायनिक सूत्र। मैंने क्या लिखा है दोस्तों? रासायनिक सूत्र। इस रासायनिक सूत्र को कैसे, किस प्रकार ढंग से हम सीख ले कि हमारे केमिस्ट्री में कोई भी आवश्यकता से अधिक बाहर न जाए कोई रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए रासायनिक सूत्र ये बेसिक चीजें हैं। क्या है? बेसिक। रासायनिक सूत्र जो है एक बेसिक फंडा है। यदि यह फंडा रासायनिक सूत्र आपको नहीं आता है, समझ लीजिए आपको कहीं तो कहीं रासायनिक विज्ञान पढ़ने में दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि इस सूत्र को पहले, इस एलिमेंट को लिखे अपने नोटबुक कॉपी में। ठीक है दोस्तों, पहले लिखिए। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ने लिख लिया होगा इसको, क्योंकि इसको लिखना बहुत अनिवार्य है। इसी के मेल से बनता आपका सूत्र। मैं आपको मात्र इतनी जल्दी से सिखा दूंगा, इतनी जल्दी से रासायनिक सूत्र बनाना सिखा दूंगा दोस्तों, कि आप सोचेंगे भी नहीं इतना जल्दी कि हमको सूत्र। यदि आपने सीख लिया, यदि आपने रासायनिक सूत्र सीख लिया, तो आपको क्लास 9, 10, 11, 12 में कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। आपको केमिस्ट्री पढ़ने में आपको तनिक भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। यदि आपको केमिस्ट्री नहीं समझ में आता है, तो आपका वह वीक पॉइंट क्या हो सकता है कि ये रासायनिक सूत्र ही हो सकता है, क्योंकि इसी से तो मेल से बनता है रासायनिक सूत्र। हमारे सिलेबस में रिएक्शन, जितना भी रिएक्शन है रासायनिक सूत्र का रिएक्शन है। क्यों हमको नहीं आता? क्योंकि रासायनिक सूत्र मालूम नहीं है। किस पर कितना नेगेटिव चार्ज, किस पर कितना पॉजिटिव चार्ज, हमको ये चीजें नहीं मालूम है, इसलिए तो हमको रासायनिक सूत्र नहीं आता। ठीक है, चलिए इस वीडियो में आप लोग जिसको आता है तो भी सही है, इसको नहीं आता है तो भी सही है। चलिए दोस्तों, देखिए इस सूत्र के बारे में मैंने सब चीजें बतला दिया। ठीक है, सूत्र कैसे बनता है, चलिए उसके बारे में मैं जा रहा हूं चर्चा करने। देखिए सूत्र कैसे बनता है, पहले सूत्र समझने की विधि क्या है। जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, क्या लिखा? हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोजन पर एक पॉजिटिव। लिथियम पर एक पॉजिटिव, इसको याद करिए, आपको याद करना ही पड़ेगा ये सब चीजें। सोडियम पर एक पॉजिटिव, पोटेशियम पर एक पॉजिटिव, क्यूप्रस या इसको कॉपर भी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको क्या जाना? क्यूप्रस या कॉपर के नाम से भी जाना जाता है, एक पॉजिटिव होता है। सिल्वर पर एक पॉजिटिव, कैल्शियम पर कितने पॉजिटिव? 2 पॉजिटिव होता है। और क्यूप्रिक या कॉपर तो 2 पॉजिटिव, एक पॉजिटिव भी होता है, 2 पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, जिंक पर 2 पॉजिटिव होता है, या फिर पर 2 पॉजिटिव, इसको क्या कहते हैं? फेरस कहते हैं। अब इसको कहते हैं मैग्नीशियम, क्या कहते हैं? मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव, और पीबी पर 2 पॉजिटिव, इसे कहते हैं लेड। इसको नाम से शीशा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौन सा? शीशा के नाम से जाना जाता है। एशियन पर 2 पॉजिटिव, इसका नाम है स्टेनस। क्या नाम है? स्टेनस। एल पर 3 पॉजिटिव, इसका नाम है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सब पॉजिटिव वाला चीजें हैं, इसको हम बोलते हैं धातु। क्या बोला जाता है? धातु। और जो Cl पर एक नेगेटिव, तो क्या? क्लोराइड। फ्लोरीन पर एक नेगेटिव वाला कुछ पार्ट होते हैं। OH पर एक नेगेटिव, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड। NO3 पर एक नेगेटिव, इसको कहते हैं नाइट्रेट।
CH3 C डबल पर एक नेगेटिव, इसे कहते हैं एसीटेट। इस तरह से हमारा नेगेटिव वाला पार्ट होता है, ठीक है, और पॉजिटिव वाला पार्ट होता है। नेगेटिव वाले पार्ट को बोला जाता है अधातु। क्या बोला जाता है? अधातु। ये धातु है, ठीक है। अब तो मैंने तो ये याद कर लिया, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वाला जो पॉइंट है मैंने तो याद कर लिया। अब इसके बाद क्या होने वाला चीजें हैं, देखिए इसके बाद सूत्र को कैसे बनाया जाता है। देखिए सूत्र बनाने के लिए दो होता है, चीजें होती है। एक होता है धनायन, धन आयन, धनायन, एक ऋण आयन। एक धनायन होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक। एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव के जोड़ने से बनता है हमारा, क्या बनता है? फार्मूला। क्या बनता है? सूत्र, फार्मूला, सूत्र बनता है। कैसे बनता है? देखो मैंने लिखवा दिया आपको। धातु अधातु, धनायन को कहते हैं धातु और ऋणायन को कहते हैं अधातु, ठीक है। अब इस दोनों पार्ट को मिलने से बनता है आपका एक फार्मूला, ठीक है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद लिखिए, तब मैं बतलाता हूं आपको बेहतरीन कंसेप्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए चलिए सूत्र मैंने एग्जाम्पल के तहत कुछ बतलाता हूं अभी। ठीक है, देखिए मैंने कहा सोडियम, सोडियम पर कितने पॉजिटिव होता है? एक पॉजिटिव। और मैंने कहा, क्या कहा? प्लस। और मैंने लिखा Cl, एक नेगेटिव चार्ज। किसी भी तत्व को किसी से भी जोड़ दीजिए, आपका सूत्र तैयार हो गया, ठीक है। क्या हो गया? सूत्र तैयार हो गया। जैसे मैंने कहा सोडियम पर एक पॉजिटिव और Cl पर एक नेगेटिव, ठीक है। इसको इक्वल कर दीजिए। जितने पर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतने से ही रिएक्ट होता है। देखो नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पर जाएगा। Na पर एक पॉजिटिव और Cl पर एक पॉजिटिव, इसलिए NaCl आपका बन गया सूत्र। एक किसका? नमक का, नमक का होता है, ठीक है, ठीक है, नमक का सूत्र होता है। समझ गया? क्या हंस रहे बच्चों? हंसो मत। चलो NaCl हो गया, ठीक है। Na पर एक पॉजिटिव, Cl पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, NaCl बन गया। किसी भी चीज को ले लो, बताओ किनको लेना चाहते हो, कमेंट करो। अच्छा ठीक है दोस्तों, तो किसी भी तत्व से किसी भी हम अभिक्रिया करा सकते हैं, तो हमारा एक फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखो लिथियम पर कितने पॉजिटिव चार्ज? एक पॉजिटिव चार्ज है। तो और किसी भी चीज को उठा लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत भी नहीं है। OH लेना चाहते हो ले लो, OH, देखो OH ले लिया, प्लस OH पर एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक OH वाला एक नेगेटिव इसके साथ जुड़ेगा और लिथियम वाला एक पॉजिटिव इसके साथ जुड़ेगा। दोनों जुड़कर बन जाएंगे LiOH। क्या बन जाएंगे? LiOH। ये लिथियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या बन जाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड, सूत्र बन गया, ठीक ना। ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और मैं सिखा रहा हूं, सुनो। जैसे मैंने कहा Ca पर कितनी पॉजिटिव चार्ज? दो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो तुम प्लस कर दो और किसी को चीज को उठा लो, यहाँ पर कोई भी चीज उठा लो। कौन उठाना चाहते हैं बताइए? Cl ले लो, Cl एक नेगेटिव चार्ज। मैंने क्या कहा? इसका नेगेटिव कैल्शियम के साथ जुड़ता है और इसका पॉजिटिव क्लोरीन के साथ जुड़ता है। जैसे मैंने कहा इसको इसको दे दो, इसको इसको। मैंने लिखा कैल्शियम, कैल्शियम पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी कैल्शियम हो जाएगा और Cl2 हो जाएगा, क्योंकि इस पर दो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें दो जुड़ जाएगा कैल्शियम पर। समझिएगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्योंकि इस पर देखो इसको तोड़ा जाता है तो Ca पर दो पॉजिटिव चार्ज और प्लस Cl पर एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा।
कोई भी चीज ले लीजिए इसमें से जो आपको Mg पर 2 पॉजिटिव चार्ज, और क्या लेना चाहते हैं इसमें से कोई भी चीज आप ले सकते हैं, फ्री है। जैसे मैंने कहा ले लीजिए जो भी लेना आपको मर्जी, Br ले लीजिए। Br पर कितने नेगेटिव चार्ज होता है यह भी देखना पड़ेगा, एक नेगेटिव चार्ज। अब मैंने क्या कहा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज में जुड़ जाता है, अब पॉजिटिव चार्ज जो है नेगेटिव में चला जाता है। तो Mg एक नेगेटिव चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज का गुणा करेंगे Mg में तो Mg आएगा। अब फिर Br पर 2 पॉजिटिव, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है Br2, Mg Br2 हो जाएगा। समझ में आया, Mg Br2। आप लोग इस फार्मूले के लिखने के बाद फॉर एग्जाम्पल में इसको नोट डाउन कर लीजिए, फॉर एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इसको मिटाकर फिर और कोई चीजें आगे बढ़ाते हैं। नोट डाउन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप कोई भी चीज से किसी भी रासायनिक सूत्र मात्र 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए जेडीएन पर 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस लिखिए, और किसी चीज का किसका आप क्रिया कराएंगे बताइए, और क्रिया करा दीजिए PO4 का। चलिए PO4 मैंने लिख दिया, PO4 का 3 नेगेटिव चार्ज होता है। अब 3 नेगेटिव चार्ज इसका मल्टीप्लाई होगा जेड में, और जेडीएन का 2 पॉजिटिव चार्ज PO4 में होगा, तो जेडीएन, ठीक है, जेडीएन अब PO4 लिख दिए, PO4 का होल ट्वाइस, जेडीएन 3। क्या लिखा मैंने, देखो जेडीएन इस पर 3 नेगेटिव, इस पर 3 नेगेटिव चार्ज है तो जेडीएन में 3 का मल्टीप्लाई होगा, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है तो PO4 में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो जेडीएन 3 PO4 का होल ट्वाइस। समझ में आया, कुछ बात हमारी आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम और आगे चलते हैं। तो इस तरह से न जाने कितने, अब जैसे मान लीजिए हमको करना एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव चार्ज, और किसका ले लेंगे, किसी का ले लेंगे OH का 1 नेगेटिव चार्ज। अब OH पर 1 नेगेटिव चार्ज है, मल्टीप्लाई होगा 1 नेगेटिव चार्ज का एल्युमिनियम में, अब पॉजिटिव 3 चार्ज होगा OH में। ठीक है, तो Al का गुणा 1 में होगा तो Al ही आएगा, OH में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, AlOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, देखो फार्मूला बना कि नहीं। आपका रासायनिक सूत्र बनाना एकदम बेहतरीन कंसेप्ट है दोस्तों, बस आप इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखिए कोई भी सूत्र उठाइए कहीं से भी, दोनों को जोड़ दीजिए, पॉजिटिव चार्ज जितना है उस पर गुणा कर दीजिए, आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, जैसे मैंने कहा सोडियम पर 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और कोई उठा लीजिए I प्लस I पर 1 नेगेटिव चार्ज, 1 नेगेटिव चार्ज 1 पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है या गुणा हो जाता है, तो यह I बन जाता है। बना कि नहीं बना, तो कोई चीज नहीं, कोई दिक्कत परेशानी होने वाला नहीं है आपको। ठीक है, और कोई भी चीज उठा लीजिए। तो इस तरह से हमने न जाने, देखिए अब यहाँ पर जिस बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा है SN4 पर SN4 पर 4 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, 4 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, चलिए कोई भी चीज और कोई उठाना चाहता है अपने से उठा सकता है। मान लीजिए मैंने कॉपर क्यूप्रिक उठाया, Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज, और Cu पर 2 पॉजिटिव चार्ज उठाया, उसके बाद मैंने लिखा OH लिख दीजिए, OH पर 1 नेगेटिव चार्ज। ठीक, अब इस पर Cu पर 1, क्योंकि Cu का 1 नेगेटिव से गुणा होगा तो Cu, और OH पर 2 नेगेटिव से गुणा होगा Cu का होल ट्वाइस, OH का 2 है तो उसके बाद ट्वाइस। ठीक है, तो COH का होल ट्वाइस। तो इस तरह न जाने आप एक से अधिक सूत्र का, हजारों सूत्र की गणना कर सकते हैं, कितने हजारों सूत्र की गणना कर सकते हैं, एकदम आसान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस सूत्र से, इतने दोनों सूत्र के मेल से आप एक रासायनिक सूत्र तैयार कर सकते हैं आप अपने दम पर। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही तक। मैंने समझ गया आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से इसे सीखे होंगे रासायनिक सूत्र को बनाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक थैंक यू सो मच। ठीक है दोस्तों, चलिए।